फ्रेंड्स, साथ में मैंने साथिया के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है मोदी मेंशन में अनीता चुपके से रसोई में जाती है और ये सोचकर कि अच्छा टाइम है गोपी दिन का खाना बनाने के लिए कपड़े सुखाकर रसोई में आएगी। राशि चुंडा बना रही है, कोकिला और हेतल बाकी कमरे में आते हैं और वे क्या लंच के टाइम आते, फिर वो सुई जैसे कुछ नुकीली चीज़ निकालती है और सिलेंडर पाइप में छेद करना शुरू कर देती है। वो बस सुनती कि कोई आ रहा है, मीठी कुछ लेने के लिए वहाँ आती है। अनीता छिप जाती है और बाद में बाहर आती, मीठी निकलती है, वो पाइप में एक और छेद करती है, फिर खुश हो जाती है और कहती है अब मैं देखूंगी वो दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। वो सूंघती है और कहती है किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कुछ स्प्रे करती है किचन में और फिर जल्दी से किचन के बाहर निकलती है और एक खंबे के पीछे छिप जाती है। देखती है कि गोपी किचन में आ रही हो, खुश हो जाती है। गोपी किचन में आती है और आटा गूंथती, फिर गैस पर एक पैन रखती है, कुछ डालती है इसमें घी। अनीता लगातार गोपी को देख रही, तभी कोई उसकी पीठ पर हाथ रखता है। अनीता कोकिला को देखकर चौंक जाती है। कोकिला उससे बोलती है वो यहाँ क्या कर रही है। अनीता कहती है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थे और कुछ जरूरी मैसेज भेजना था, हो गया इसलिए वो जाएगी। गोपी को कुछ अजीब सी स्मेल आती है, सोचती है स्मेल कहाँ से आ रही है। अनीता गोपी को ऊपर से देख रही है और सोचती है कि मुझे अब रसोई के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोकिला ने मुझे पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गोपी ने ध्यान नहीं दिया, गंद गैस को जलाने की कोशिश करती लेकिन लाइटर काम नहीं करता। वो जाती है, दूसरा लाइटर निकालती है, वो गैस चालू करने वाली होती है लेकिन अचानक उसे रसोई में कुछ याद आता है। दरवाजे की बेल बजती, मीठी दरवाजा खोलती है। अहम गोपी से बोलता है, मीठी कहती है कि वो रसोई में। मीठी ने अहम के हाथ में शॉपिंग बैग मांगे, हमने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। जाता है रसोई को, लेकिन किसी का फोन आता है और कहता है कि मीटिंग के लिए कुछ टाइम में आऊंगा क्योंकि मैंने इसे स्थगित कर दिया। सीन अनीता के कमरे में आता है जो घबराई और सोचती है कुछ ही मिनट बचे। फिर वो कुछ पत्रिका पढ़कर टाइम गुजारने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर सभी उत्साहित तो घबराई हुई होती है, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाती। अचानक वहाँ दरवाजे पर दस्तक होती है और घबरा जाती है। दरवाजा खोलते अनीता कहती है तुम। राशि कहती है हाँ, मैंने चुंडा तैयार किया और सोचा कि तुम्हें चखाओ। अनीता कहती है मुझे। राशि कहती है हाँ, ताकि मैं पुष्टि कर सकूं कि मसाले और मिठास दोनों सही अनुपात में है या नहीं। मीठे और मसालेदार मिश्रण के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। अनीता मुस्कुराती और राशि को जाने के लिए कहती है कि वो कुछ भी चखने के मूड में नहीं है। राशि गुस्से में आ जाती है, जाने वाली होती है लेकिन अनीता उसे रोकती है और बोलती क्या वो रसोई में जाए। राशि कहती है हाँ। अनीता परेशान हो जाती है और उससे बोलती है कि चूरने का टेस्ट लेना चाहती है। राशि भ्रमित दिखती है। अनीता ने चूरने का चखा और कहा कि अच्छा है। तभी अनीता गोपी को वहां से आती देखती है और चौंक जाती। गोपी से कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम रसोई में हो। कोकिला ये सब देख रही है। गोपी कहती हाँ। उससे बोला कि आपको कुछ चाहिए। अनीता कहती नहीं। तभी राशि ने गोपी को हल्दी डालने के बारे में याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। इधर किचन में अहम को एक बार फिर फोन आता है और लेते टाइम वो कुछ फिसल जाता है, उसके हाथ से बैग गिर जाते हैं, लेकिन वो खुद को संतुलित करता है और पानी को छलकता हुआ देखता है। वो बैग लेने के लिए नीचे झुकता है और सोचता है कि बेटी को इसे साफ करना चाहिए था। जैसे ही वो उठता है गलती से टेबल पर लाइटर पर अपना हाथ रख देता, लाइटर जल जाता है और आग की एक बड़ी चमक होती है। अहम गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। हर कोई अहम की आवाज़ सुनता और भागता है। कोकिला और अहम में सभी लोग सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। तलरोबा झूले पर बैठे हैं, वो भी किचन की ओर भागते हैं। इसी बीच अहम खुद को संतुलित नहीं कर पाता और कुछ और चीज़ों पर फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है। घी और तेल का डब्बा नीचे गिर जाता है और आग फैल जाती है। अहम जो साड़ियाँ लेकर आया था उसमें भी आग लग जाती है। हर कोई रसोई के बाहर पहुंचता और आग देखकर चौंक जाता। तभी मीठी आती है और बोलती कि अहम भाई अभी भी रसोई के अंदर गए थे। हर कोई चुप है। कोकिला और गोपी हाइपर हो जाते हो, जाने के लिए कोशिश करते लेकिन हेतल ने कोकिला को हाथ पकड़ा। राशि ने गोपी का हाथ पकड़ा। अनीता पीछे खड़ी, उसकी आंखों में आंसू और मुंह पर हाथ है। उसकी सारी चाल बाद में पीछे हट गई। इधर अहम रसोई में बेहोश पड़ा, चारों तरफ आग फैल रही, बार रोने लगती। कान्हा जी से अपने पोते को बचाने के लिए प्रार्थना करती। गोपी रसोई के पिछले दरवाजे की ओर भागती और चिल्लाती। अहम का नाम राशि भी दौड़ती और कहती गोपी दरवाजा अंदर से बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच हेतल ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। गोपी फिर कुछ सोचती है और ऊपर भागती। वो हाथ में कंबल लेकर वापस आती, रसोई के बाहर आती जहाँ हर कोई रो रहा प्रार्थना करती। मीठी पानी की बाल्टी लेकर खड़ी और आग पर पानी फेंक रही। बिना कुछ सोचे समझे गोपी कंबल लेकर किचन में घुस जाती और अंदर आते देख हर कोई चौंक जाता। कोकिला चिल्लाती गोपी बहू। गोपी कंबल लेकर आग से लड़ते हुए धीरे से अंदर आती। तभी अहम देखता है अहम का ब्लेजर पकड़ा गया और आग पूरी तरह से बेहोश पड़ा। हर कोई रोता। गोपी कुछ देर के लिए हिचकिचाती और सोचती लेकिन फिर अपना सारा साहस जुटाती और अहम तक पहुंचती। जल्दी से उसकी पीठ पर कंबल डालती, उसके ब्लेजर की आग बुझाती है और फिर उसके जगाने की कोशिश करती, लेकिन वो बेहोश रहता है। उस सिलेंडर के पास जाती है, उस सिलेंडर का नॉब बंद कर देती है। उसे एक गिलास पानी मिलता है। अहम बाहर से आती है, उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। बाहर सब लोग शौक देख रहे हैं। अनीता अभी भी शौक है। अहम को होश आता, गोपी को देखकर चौंक जाता और उससे बोलते वो क्या करे, वो अंदर क्यों आई। गोपी कहती है आपके लिए दोनों एक डायलॉग शेयर करते। फिर गोपी अहम को कंबल देता और उसे ढकने के लिए चारों ओर रखती है। अहम गोपी को भी अंदर आने के लिए कहता है। गोपी पहले झिझकती लेकिन अहम कहता है गोपी आओ जल्दी करो। गोपी भी कंबल के अंदर आ जाती। फिर दोनों दोनों धीरे धीरे किचन के बाहर आते हैं। सब रो रहे हैं। इधर कोकिला थैंक्स गोपी, आज तुमने मेरे बेटे को बचा लिया और बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाला। फिर कोकिला ने हमको गले लगाया। कोकिला फिर गोपी से बोलती क्या वो ठीक है। गोपी कहती हाँ। कोकिला ने उसे भी गले लगाया। फिर सब वहाँ से चले जाते लेकिन अनीता वहाँ खड़ी रहती। सब चौंक जाते, उसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।